जैसे कि मैंने बताया कि आप ऑफलाइन कैसे अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर मेडिकल एजुकेशन का फी डिपॉजिट कर सकते हो। इस जब आप ऑनलाइन यहाँ पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करते हो या आप ऑफलाइन पेमेंट सिर्फ ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करके बताओ। तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों पर आपको फॉर्म फिलअप करते हुए दिखाया एक डेमो की तरह। वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली काफी जबरदस्त होने वाला है और काफी आपको इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो मैं इसमें आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि सी के फॉर्म फिलअप के रिलेटेड है और इसमें आपको एक डेमो भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इस डेमो में आपको सारी चीज मिलेगा जो कि आपको पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और आप कैसे फॉर्म को एडिट सबमिट एंड कैसे आप फॉर्म को फाइनली अपना कंप्लीटेशन स्टेज तक पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों इसमें शुरू करने से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये वीडियो को अगर आप सी रियल नेपाल में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो या आप सी का फॉर्म फिलअप करने के लिए प्लानिंग में हो तो आप ये वीडियो देखकर अपना फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें से भी फेमिलियर कराया जाएगा जो कि 2020 मेडिकल एजुकेशन आने से स्टूडेंट ने फेस किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त और क्या क्या डिफिकल्टी हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फॉर्म फिलअप आप करने के लिए दो डिवाइस से कर सकते हैं, आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप टोटली ऑनलाइन है और फॉर्म फिलअप करने के तीन तरीके हैं जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पहला कि आपको जो पीडीएफ दिया है वहां से स्कैन करके भी फिलअप कर सकते हो। दूसरा करने के लिए मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट से जाकर एमएससीबीएल जो पोर्टल है वहां पर जाकर फिलअप कर सकते हो। तीसरा करने के लिए आप डायरेक्ट जो अपने गूगल की या क्रोम की ब्राउजर पर जाकर आप वो फॉर्म की जो लिंक है उसको आप क्लिक करके भी फिलअप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें हम लोग आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपके डॉक्यूमेंट सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मतलब कि आपके पेमेंट की लास्ट की 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट आपको रिक्वायरमेंट के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन फी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक नहीं जाना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, उसमें आप कहां कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए किस अकाउंट पे कर सकते हो। तो आप करने मतलब कि यहां पर जो एप्लीकेशन फी है 4000 है, ये करने मतलब कि नेटफ्लिक्स के लिए है और जो फॉरेन है उनके लिए 8000 है, जो इंडियन करेंसी में 5000 होता है। तो अगर आपको हिमालयन बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा ये, और खाता नंबर आपका करने मतलब 0430893167000817 है और आपका स्विफ्ट कोड है SIMANPK। तो स्विफ्ट कोड को नेटफ्लिक्स को कोई जरूरत नहीं है। उस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कनेक्ट आईपीएस सेवा खलती और इसके साथ-साथ आप करने मतलब मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप की पोर्टल है वहां पर आप कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हो। उसी तरह से जो अकाउंट नेम है वो करने मतलब चिकित्सा शिक्षा आयोग है या मेडिकल एजुकेशन कमीशन बोल सकते हैं और पेमेंट का जो डेडलाइन है वो 2069 मार्च 22 गते अपराह्न 5 बजे तक की है। तो आपको करने मतलब कि ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहां पर क्या करना है, स्टूडेंट नेम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। जो स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना है उसी का नाम यहां पर लिखना है और उसका मोबाइल नंबर लिखना है और इसमें कुछ नहीं लिखना है, यहां पर लिखा भी है फॉर बैंक्स यूज ओनली। और अकाउंट नंबर जो हमने बताया 04308931670017 जो अकाउंट मेडिकल एजुकेशन के अकाउंट नंबर है, यहां पर उनका नाम भी लिखा है। तो ये चीज आपको अकाउंट नंबर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अमाउंट में आपको 4000 लिखना है जो 4000 हुई और यहां पर अमाउंट में 4000 लिखना है और जिस ब्रांच में आप डिपॉजिट कर रहे हो उसको ब्रांच का नाम लिखना है और यहां पर डेट नेपाली में लिखना है आपको। मेडिकल एजुकेशन साफ बोल दिया है 2069 और आप डेट फिलअप करो जिस दिन एप्लीकेशन फी में आपको टिक लगाना है क्योंकि आप एप्लीकेशन के यहां जिसके द्वारा डिपॉजिट किया जा रहा है तो वो उसका नाम लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट भी हो सकता है और उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, डिपॉजिट उनके दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं। डिपॉजिट करते हो मेडिकल एजुकेशन की अकाउंट में जाकर हिमालयन बैंक में नियरेस्ट बैंक, जैसे कि मेरे नाम से मानो डिपॉजिट करना है, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सबसे क्या दो और मेरा नंबर हो गई और ये बैंक उसके लिए है। और उसके बाद यहां पर आपको अकाउंट नंबर है वो 4000 लिखना है। अब यहां पर 4000 यहां पर बनेश्वर में डिपॉजिट कर रहा हूं तो यहां पर मैं कोटेश्वर में रहता हूं तो बनेश्वर और सतपट मुझे नियरेस्ट पड़ेगा तो मैं बनेश्वर को चूज किया और यहां पर जिस दिन को डिपॉजिट करना हुआ 25 है आज और एप्लीकेशन में और रामपूजन द्वारा डिपॉजिट किया जा रहा है, जैसे कि रामपूजन राम और यहां पर उनका साइन है और मेरा नंबर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बैंक क्या करेगा आपको कि ये चीज ये जो कॉपी है यहां पर स्टैंप लगाकर वो बैंक रख लेगा और यहां पर आपको यही चीज ट्रांजैक्शन नंबर यहां पर टीटीटी और यहां पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर लिखकर दे देगा और यहां पर और या बैंक कभी क्या करता है ऊपर भी आपको टीटी इस तरह से लिख देता है और आपको यहां पर चीजें लेकर आना। तो ये चीज जो है यहां पर आप जो नंबर प्रोवाइड किए हो इस नंबर पर आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर मैसेज भी आ जाता है, मैसेज अलॉट में। तो ये इसका जो क्या करना है आपको लास्ट डिजिट यहां का 3 और 3 इधर से लास्ट डिजिट लेना है और उसको वाउचर एज वाउचर नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर फॉर्म फिलअप करने में काफी इंपोर्टेंट होगा और आपको नीडेड होगा। तो ये रहा ऑफलाइन पेमेंट का प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट करने के बाद इस तरह से स्टैंप लगाकर बैंक आपको दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है उस प्रोसेस पे ले चलते हैं और आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा जो लास्ट डिजिट है और ऑनलाइन में भी आपको लास्ट डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप ऑफलाइन कैसे अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर मेडिकल एजुकेशन का फी डिपॉजिट कर सकते हो इस वाउचर में। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होता है क्या करने वाली वो आपकी नाम और आपकी मोबाइल नंबर, यहाँ की मोबाइल नंबर और डेट जो होता है यहाँ का वो डेट। क्यों डेट इंपोर्टेंट होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन किसी कारण बस वहां पर अटक जाती है और आपके पास नहीं आती है वाउचर नंबर जो रखते हैं आप वहां से बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ट्रांजैक्शन नंबर वो नहीं आता है, तो बाद में वो ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो डेट आपने सेंड की होती है उसके जरिए फाइंड आउट किया जाता है कि आप पेमेंट किए हो कि नहीं और आपकी पेमेंट कहां पर जाकर अटकी हुई है। तो ये चीज रही। अब फाइनली आगे के स्टेप में हम लोग बताने वाले हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हो मेडिकल एजुकेशन की फी विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मींस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कनेक्ट आईपीएस कार्ड की सेवा खलती के माध्यम से आप कैसे पेमेंट कर सकते हो अपने फॉर्म फिलअप के लिए। तो बढ़ते हैं। आप लैपटॉप से मतलब करते हो तो लैपटॉप ऑन करना है, सबसे आपको गूगल ब्राउज़र में यहां पर जाना है और आपको यहां पर क्लिक करना है। आपको यहां पर क्लिक करना है www. और उसके बाद www.mec. और आपको .gov.np आपको लॉगिन करना है और जब आपको एनपी लॉगिन करना है तो इस तरह से आ जाएगा जो कि मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरह से आपके पास ओपन आएगा। यहां पर जो फिलअप है जो वीडियो मतलब एप्लीकेशन का पीडीएफ है वो है, आप नहीं पीडीएफ डाउनलोड किया हो अभी तक नहीं पड़ेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको आपको नेक्स्ट करना है। इस तरह से नोटिस वगैरह जो है यहां पर है इसको भी नेक्स्ट करना है और आप देख सकते हो कि यहां पर जो है यहां पर आपको दिखने को आ रहा है MScBL 2022 PG 2022 DM MCS 2022। तो आपको फाइनली इसमें क्या करना है MScBL 2022 पर क्लिक करना है जो कि करने के बाद 2022 की एप्लीकेशन कम थी लेकिन 2023 में यहां पर स्टार्ट हुई। इस तरह से खुल जाएगा आपके पास सामने। तो ये सारी चीज आपको मैं मोबाइल पर बताऊंगा लेकिन मैं पीसी में यहां पर आपको थोड़ा अलॉट कर रहा हूं। तो इस तरह से खुलेगा, आपको थोड़ा लोडिंग कर रहा है। उसके बाद आपको यहां पर देखिए चेक स्टेटस का भी कंडीशन है, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। और तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको अवेलेबल है 40 डेज 1 आवर ये 40 डेज रन है। आपको मैंने बार-बार बोला हूं लेकिन फी एप्लीकेशन पेमेंट डेडलाइन 5 तक है और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन है। यहां पर चेक स्टेटस आएगा। उसके बाद आपको ज्यादा नीचे की कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखना चाहोगे तो यहां पर क्लिक करके पीछे बैक करके ऊपर कर सकते हैं, कोई चीज नीचे इंपोर्टेंट खास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पर क्लिक करते हो। ये सारी चीजें मैं आपको मेडिकल में मोबाइल पर करना दिखाने वाला हूं। तो ऑनलाइन पेमेंट इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा जहां पर आपको करने मतलब अपना नाम रखना है, अपना डेडी में रखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ पहले ईयर मंथ उसके बाद डे रखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रखना है और ये मोबाइल नंबर बहुत कॉन्फिडेंशियल है। आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हो वही रखो। ईमेल एड्रेस रखना है, ईमेल एड्रेस भी वही कॉन्फिडेंशियल है। आपको जो ईमेल एड्रेस फॉर्म फिलअप करते हो करना वही करो। अगर नहीं हो तो आप 4000 पे क्लिक करो, अगर फॉरेन हो तो करने 8000 पे क्लिक करो। अब देखो यहां पर पे यूजिंग कनेक्ट आईपीएस कार्ड, पे यूजिंग सेवा, पे यूजिंग खलती आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप सारे ऑप्शन में से किसी में भी चूज करके आप जा सकते हो। तो इसमें आपको अभी पे यूजिंग कनेक्ट आईपीएस के आप ऑप्शन नहीं शो करेगा, कार्ड शो कर रहा है। पे यूजिंग सेवा भी आपको अपना पासवर्ड वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा और पे यूजिंग खलती भी आपको पासवर्ड। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है www.gov.np और यहां पर www.mec.gov.np सर्च करना है। तो ये क्या होगी जनरल सर्च होगी और आपको यहां पर सर्च करना है। लेकिन यहां पर अगर आप पेमेंट करने की सोच रहे हो तो ये जनरल सर्च से ना जाए क्योंकि अटैकर्स माइट हैक कर सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में ये जो 3 डॉट दिख रहा है, यहां पर 3 डॉट दिख रहा है यहां पर 7 की साइड में, तो यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और न्यू इग्निशन टैब पर आपको क्लिक करना है जो कि आपको सिक्योरिटी बनाता है आपके। तो उसके बाद आपको यहां पर सर्च करना है www.mec.gov. और उसके बाद np आपको यहां पर देख लेना है। उसके बाद ये चीज आ गई mec.gov.np। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल कर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर इसको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको यहां पर वेब डेस्कटॉप मोड में चल जाना है। जब डेस्कटॉप मोड में आप जाते हो तो आपको पास करने के मतलब ये चिकित्सा शिक्षा आयोग की जो है इसे खोलना है।
उसके बाद आप इसको खोलते हो तो मतलब कि मोबाइल में बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन सब आएगा, इसको आपको कट कर देना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर कि आपको पास, तो आपको क्या करना है, सबसे इसके पास जो है जैसे एमएससीबीएल 2022 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको क्लिक करते हो आपको, तो यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वेबसाइट में ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकता है कभी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड पेमेंट में जाना है, यहाँ पर कार्ड पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट में जाना है। ऑनलाइन पेमेंट में आप जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पे यूजिंग कनेक्ट आईपीएस, पे यूजिंग कार्ड, पे यूजिंग ऑनलाइन, यूजिंग सेवा, पे यूजिंग। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर लेते हो और फाइनली आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर आ जाता है या वाउचर नंबर आ जाता है। तो उसके कुछ देर बाद, जैसे कि एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बाद आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करें, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हो सकता है आपको कुछ देर बाद आपका ट्रांजैक्शन नंबर एक्टिवेट किया जाए मेडिकल एजुकेशन की वेब पोर्टल पर। तो इसीलिए आप इमीडिएटली करोगे तो कभी कभी आपका नहीं होगा और आपको रंग इनवैलिड बताएगा। तो उसमें चीज़ में, उस कंडीशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऑनलाइन में होती है और ऑफलाइन में भी होती है। आप ऑफलाइन भी पे करते हो तो कभी कभी आपका जो सिस्टम है मेडिकल एजुकेशन को, वो अपडेट करने में उसको टाइम लगता है। तो उसमें मिनिमम टाइम आपको 1 to 2 आवर्स हो सकता है या मैक्सिमम में 1 डे भी हो सकता है। तो आप उसके लिए टेंशन ना रहे, और आपके पास होता है तो आज ट्राई करें या कल ट्राई करें, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने जब आपको ऑनलाइन पेमेंट का सारे चीज़ बता दिया हूँ और आपके पास फाइनली वाउचर नंबर आ जाता है, तो फाइनली आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो, ये चीज़ें भी तो बतानी जरूरी है ना। तो ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको फिर से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलूँगा, और इससे पहले मैं आपको डेस्कटॉप भी दिखा दूंगा, लेकिन जो हमारा जो डिजिटल प्रोसेस होगा वो कहने का मतलब कि मोबाइल से होगा। ये क्यों मोबाइल से होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है उन लोग के पास मोबाइल है, और इसके लिए अलावा एक ये भी बात श्योर है कि कोई भी ऐसा मेडिकल स्टूडेंट नहीं होगा जो कॉमन एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा होगा उसके पास मोबाइल नहीं होगा। लेकिन बहुत ऑफ द स्टूडेंट होगा जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा। मेरा ही बात ले लीजिए, अगर खुद में आप मेरा एग्जाम्पल लेते हो तो मैं जो वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट आपको 2020 से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो लैपटॉप मैंने बाई किया और मुझे लगा कि लैपटॉप का नीड आ गया है, वो 2022 में है। तो 2 साल मैंने सिर्फ अपना काम मोबाइल से चलाया है। तो इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का फील ही नहीं आया हो कि मुझे लैपटॉप का नीडेड है। और ये भी एक बात है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो इसीलिए मैं जो भी प्रोसेस शो करूँगा मोबाइल से शो करूँगा, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना जो फॉर्म फिलअप है वो खुद से कर पाए। जब आप ऑनलाइन यहाँ पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो या आप ऑफलाइन पेमेंट कर आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर हो जाता है, तो आपको फॉर्म फिलअप कहाँ करना है, तो इसी में आप बैक कर सकते हो। बैक कर आपको फाइनली यहाँ पर जाना है, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ये लैपटॉप से शो कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली प्रोसेस आपको मोबाइल से भी शो करूँगा मैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। देखिए, मस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है बैंक वाउचर फर्स्ट में हमारे पास ये होना है, उसके बाद जाना है पासपोर्ट साइज, ये सब बाद में भी होने से हो जाएगा, लेकिन बैंक ही है। तो इसके बाद हम लोग क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से देखो इसमें क्या सारी चीज़ दिया है, प्रोविजन वाले चीज़ें सब है, ये सब पेमेंट कर लिया हम लोग। उसके बाद आपको ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसमें कोई चीज़ें टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में करना है फिर से, और जब आप फिर से नेक्स्ट में करते हो तो फिर आपको यहाँ पर करने का मतलब कि यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट में कर और आपके यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग का, मीन्स फॉर्म फिलअप का। तो फॉर्म फिलअप में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपना वाउचर नंबर रखना है। अब सबसे पहले आप नेप्लीज हो तो नेप्लीज में सेलेक्ट करो, यहाँ पर फॉरेन हो तो फॉरेन में सेलेक्ट करो। यहाँ पर वाउचर नंबर रखना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, उसके बाद ईमेल रखना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा देर में, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं लीक नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपके ओपन होकर आता है, और जो चीज़ें आपका मतलब कि नेशनलिटी, वाउचर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल रखे हैं वो चीज़ें रहता है। उसके बाद सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि इसमें कैटेगरी में फिलअप करना है, तो कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ओपन हो तो ओपन सेलेक्ट करो, फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट करो, दलित हो तो दलित सेलेक्ट करो, एज मैनी जितना चाहो आप उतना सेलेक्ट, क्या दबागा यार, एज मैनी आप जितना चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप इसको करने के लिए फिर से इसे ऊपर करो, और इसमें मुस्लिम, दलित जो सेलेक्ट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर लेवल सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देखो प्रोग्राम में आपको इसी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा, प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें सेलेक्ट करो। आप फिर करने का मतलब कि आपको इसमें यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर देखो आइडेंटिटी टाइप,
क्या है, सिटीजन नंबर, उसके बाद इसी देखो नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट नंबर मीन्स ये राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर है ये। उस तरह से आपको यहाँ पर इशू डेट, उस तरह से फिर आपको यहाँ पर करने मतलब परमानेंट एड्रेस एज पर जो सिटीजनशिप है उसी में लिखना है आपको। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, लोकल में क्या है, नगर पालिका, गाँव पालिका, वार्ड नंबर क्या है, स्कूल टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर परमानेंट डिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर सारे आप स्कूल टाइप में देखो, स्कूल में आप देखो 6 to 10 हो तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, 6 to 10 हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बाकी सारे में प्राइवेट सेट करना है। उसके बाद आपको फिर करने का मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या है आपको ऐड करना है। उसके बाद यू हैव नॉट सेलेक्टेड प्रोग्राम येट, अभी नहीं सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आपको करने का मतलब कि यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट, बैंक वाउचर, यहाँ पर बैंक वाउचर जेपीजी पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फोटो जेपीजी, उसके बाद आपको सिटीजनशिप फॉर फ्रंट साइड जेपीजी, उसके बाद आपको यहाँ पर सिटीजनशिप ब्रैक में नेशनल आईडी का है, नेशनल आईडी का जो आपको एक प्रिंट में देगा वो प्रिंट का। उसके बाद एसएलसी मार्कशीट में है। अब इसमें क्या होता है, कोई बच्चा इंडिया से पढ़ा हुआ था है और नेपलीजी है वो, तो मार्कशीट में क्या करता है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, जो मार्कशीट है उसको आपको पीडीएफ और जो इक्विवेलेंस है उसको पीडीएफ में अपलोड करना है। लेकिन नेपलीज बच्चे के पास सिर्फ एक है तो उनको यहाँ पर सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और यहाँ पर जेपीजी ओनली सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट करना है। उसी तरह से आप मैंने वहाँ पर दलित फीमेल सेलेक्ट किया हूँ, फीमेल और दलित भी सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर दलित है। तो आप इसको मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने वहाँ पर दलित सेलेक्ट किया हूँ, दलित फीमेल कहकर, तो इसलिए यहाँ पर दलित का शो कर रहा है। अगर आप वहाँ पर दलित नहीं करोगे, जैसे कि दलित आप नहीं करोगे, यहाँ पर आप कहाँ गई, यहाँ पर कोटा में आप जो है यहाँ पर आप जैसे कि जो मुस्लिम सेलेक्ट कर लोगे तो मुस्लिम का डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर देगा आपको। जैसे कि मुस्लिम भी सेलेक्ट कर, मधेसी सेलेक्ट कर, मधेसी को मांगना शुरू करेगा, दलित सेलेक्ट कर, दलित। जितना आप ज़्यादा इसमें ऐड करोगे सबका डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा। जैसे कि मधेसी भी हूँ मैं, चलो थारू भी हूँ मैं, सबका सेलेक्ट कर दूंगा, सब मांगेगा। जो सेलेक्ट करोगे वही मांगेगा आपको। 10 सेलेक्टेड, 11 सेलेक्टेड, पछड़िया का क्षेत्र, अपांग, जो हो आप सेलेक्ट करो, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन इतना तो कोई नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कलेक्ट रहा हूँ। तो देखो इसमें आप नीचे क्या है ना, नीचे में आपको देखिए क्या क्या, अपांग का भी सर्टिफिकेट पेश करो। यहाँ पर आपको सारे का जो डॉक्यूमेंट है वो मांगने लगे। अपांग हो गई, पिछड़िए का, मुस्लिम, सबका डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो ये सारे चीज़ें मांगेगा। जैसे कि आप फाइनली उसको मैं एलिमिनेट करूंगा तो वो सारी चीज़ें आएगा। फाइनली मैं इस सारे प्रोसेस को आपको मोबाइल पर शो ऑफ कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं मोबाइल पर। तो जैसे कि मैंने आपको डेस्कटॉप मोड पर दिखा दिया, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो करने का मतलब कि मोबाइल पर शो करना था। तो आप बोलोगे कि सर अभी तक तो आप मोबाइल पर शो नहीं किए, तो आप जा रहे हैं मोबाइल पर शो ऑफ करने। और मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि आप मोबाइल से आप अपना फॉर्म मजा से फिलअप कर सकते हो, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बेस्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसका भी आप फिक्र मत करें। वो मेडिकल एजुकेशन की जो पोर्टल है वो खुद ब खुद आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक ही डॉक्यूमेंट लेकर आना है जो कि वाउचर नंबर है। और वाउचर नंबर कैसे ले सकते हो वीडियो के आगे हम बता दिए हैं। और आपको ये वाउचर नंबर एंट्री कर कर आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद सारे चीज़ आपको मेडिकल एजुकेशन खुद पर खुद बताता चलेगा। लेकिन मस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपको एक वाउचर नंबर हो गई, दूसरे कहने का मतलब कि आपकी 10 क्लास की मार्कशीट हो गई, तीसरे कहने का मतलब कि आपकी 12 क्लास की ट्रांसक्रिप्ट, उसे मार्कशीट भी बोल सकते हैं, चौथे कहने का मतलब कि आपकी अपना सिटीजनशिप हो गई, पांचवें में कहने का मतलब कि आपकी राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर हो गई और उसका प्रिंट का जो एक फोटो हो गई, और छठवें कहने का मतलब कि आपकी एक फोटो हो गई, सातवें कहने का मतलब कि आपकी सिग्नेचर हो गई, और 8वें और 9वें बोला जाए लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बोला जाए आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल। और मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ऑनलाइन पेमेंट में भी आपके नीडेड है, तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में से पढ़े हो तो गवर्नमेंट स्कूल का आपका पास जो मेडिकल एजुकेशन की फॉर्मेट में है उसमें रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हो तो प्राइवेट में हो तो वो नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में, अगर गवर्नमेंट में होते हुए रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट में होते हुए रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट चाहिए। सपोज मैं मधेसी हूँ और मैं मधेश रीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर मधेश स्टेट में है और फाइनली मैं काठमांडू में रहता हूँ और मैं मधेसी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ तो भी मैं मधेसी में
अप्लाई कर सकता हूँ। और मदेशी में अप्लाई करने के लिए मुझे मदेशी की जो वहाँ की प्रमाणिकता होता है, जैसे कि मुझे अपने मदेश की स्टेट में रहते हुए अपना सीडीओ कार्यालय से मुझे प्रमाणित कराना है कि जैसे अभिषेक यादव इज मदेशी, और सीडीओ आपको प्रमाणित कर देगा। ये आपको कहने का मतलब कि जो सीडीओ दे सकता है, आपकी नगर पालिका दे सकते हैं या आपके वार्ड दे सकते हैं। तो ये जो है मदेशी हूँ कहकर ये प्रमाणित लेने के लिए आपको अपना वार्ड से सिफारिश कराना पड़ेगा और आपको सीडीए में जाना पड़ेगा। इस तरह से आप खास सारे पिछड़िए का, अपांग, दलित, मुस्लिम से आपको करने मतलब कि फॉर्म फिलअप करने के लिए मेडिकल यूनियन की वेबसाइट पर जाना है और अपने क्रोम ब्राउजर पर इस पर से डेस्कटॉप साइड में चल जाना है। डेस्कटॉप साइड में जाने के बाद आपको कहने मतलब कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कहने मतलब MSc BL 2022 दिख रहा होगा, तो 2023 पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हो और आप इसको स्किप करते, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो इसको स्किप करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। और फाइनली आपको यहाँ पर अपना जो है कहने मतलब कि डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है। और ये चीज़ पर आप कैसे आ सकते हो, एक और इजी तरीका है जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन द्वारा जो PDF है उसमें प्रोवाइड किया गया है। आप https://entrance.msc.gov.np लॉगिन करके भी कर सकते हो, या आप सिंपली इसे स्कैन कर भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप इसको स्कैन करते हो, तो जैसे कि आप अपने मोबाइल की फंक्शन में स्कैन QR पर जा सकते हो, स्कैन पर जा सकते हो इस तरह, और फाइनली यहाँ की जो कोड है उसे स्कैन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। और फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो QR कोड है वो करने मतलब कि किस तरह से आई, और ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा लेवल पर फॉर्म फिलअप के। तो आप इस तरह से भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। फिर से बता दिया आपकी कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ से जाकर आप कहने मतलब कि फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप कहने मतलब कि इस मेथड से अब हम एक डायरेक्ट आए हैं, यहाँ से बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप कहने मतलब कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया और इस तरह से खुल कर आ गया। तो आपकी मोबाइल से इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सारे इस तरह से PG फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, JPG NPG, और यहाँ पर JPG NPG, उस तरह से यहाँ पर JPG NPG JPG NPG और सारे डॉक्यूमेंट है। तो ये जो है कहने मतलब अभी शो हो रहा है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये हर स्टूडेंट्स को चाहिए। यहाँ पर जो है ये कहने मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, हर स्टूडेंट्स का नीडेड है ये। और जैसे आप कहने का मतलब इसमें कैटेगरी में आप सिलेक्ट करते हो, जैसे आपको यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट करते हो उस तरह से एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर बताता हूँ, क्योंकि फॉर्म फिलअप आप ओपन कैटेगरी में कैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ओपन में क्लिक करता हूँ और ओपन हो गई। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको डबल डैश क्लिक करेंगे, ओपन आ गई। और सिलेक्ट लेवल पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट लेवल पर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पर किस में मैं फिलअप करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं MBBS में फॉर्म फिलअप करना चाहूँ, सारे का अलग अलग एग्जाम है, आप देख सकते हैं, सारे के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर MBBS में करूँगा। उस तरह से आपको फिर कहने का मतलब MBBS के बाद मेरा फर्स्ट नेम वार्ड क्या है, अब मैं क्या कौन से स्कूल से हूँ, तो यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट हूँ, तो यहाँ पर प्राइवेट लिखूँगा। उस तरह से क्या है आपका यहाँ पर प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा प्रीवियस क्वालिफिकेशन में क्या है, मैं +2 हूँ, इक्विवेलेंट डिप्लोमा नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका गार्जियन नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर JPG में फ़ोटो अपलोड करना है वाउचर का। तो उसके बाद ये सब चीज़ अपलोड कर इस तरह से आप फाइनली यहाँ पर आपको एक हाई हेयर बाय डिक्लेयर में करना है। और फाइनली यहाँ पर आप सेव इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। जब आप सेव इन्फॉर्मेशन करोगे तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपका एडिट का आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ, जैसे कि ये इतना ही मैंने अभी रखा फिलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या सेव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन में कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी सब मैंने नहीं फिलअप किया इसलिए सेव नहीं हो रहा है। तो आप फाइनली इस तरह से सारे मैंडेटरी फिलअप कर आप सेव कर सकते हो और बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों पर आपको फॉर्म फिलअप करते हुए दिखाया एक डेमो की तरह। मैंने पूरा डिटेल में तो फॉर्म नहीं फिलअप किया, लेकिन आप कैसे डिटेल में फॉर्म फिलअप कर सकते हो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ। और कोई भी मैंने उस तरह की चीज़ें मिस करने की कोशिश नहीं की जो कि आपको बाद में दिकदारी दे। लेकिन कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्म फिलअप करें तो उसी तरह प्रोसेस फ्लो करें और अपना भी माइंड चलाएं और एक बार आप भी नोटिस पढ़ें। उससे पहले मैं कुछ आपको जो फॉर्म वगैरह का है वो डिटेल को एक समराइज करना चाह रहा हूँ।
तो आपके पास मस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको होना चाहिए, और प्लस में आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो जेपीजी और पीएनजी में फाइल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ दूसरा फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है। और फिर आप करने मतलब कि आपकी जो फोटो की साइज है वो करने मतलब 200 KB से कम होना चाहिए, मीन्स किलोबाइट से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम 200 होना चाहिए। उसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट हो गई और आपका नेशनल आईडी, ये वो हाबी जाबी है, वो चीज़ें आपकी 500 KB मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स 500 किलोबाइट्स होना चाहिए मिनिमम में आप रख सकते। किसी भी फील्ड में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको देखना है कि मैं किस फॉर्म में, आपको सारे के लिए भले कि बहुत सारे जो है उसका एग्ज़ाम सेम डे पर है, लेकिन सारे का जो फॉर्म है वो करने का मतलब आपको डिफरेंट फिलअप करना पड़ेगा, और आप सारे का क्वेश्चन देख सकते हो कि डिफरेंट आने वाला नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको बीएससी बीएमएससी लास्ट ईयर जो हुआ था उस तरह की नहीं है, इस ईयर आपको डिफरेंट वाउचर रखना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपना फॉर्म खुद ही फिलअप करने की कोशिश करें।